दोस्तों आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर सिनून और जिनका मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तभी जिनका जब सिनून को देखता है तब कहता है कि लगता है कि तुम्हें कल रात को अच्छी नींद नहीं मिली है। तभी सिनून कहता है कि हाँ तुम इस तरह से कह सकते हो पर मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं जिनका कहता है कि लगता है कि वो लोग अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तभी सिनून पूछता है कौन। तभी हम देखते हैं जिनका ने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ होता है, वह वहाँ आकर उन दोनों को फॉर्मली ग्रीट कर रही होती हैं। तभी जिनका उनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि जो तुम पिंक हेयर वाली लड़की को देख रहे हो उसका नाम जूही है, जो मेरे ही क्लास में पढ़ती है, और जो उसके साथ आई है वह उसकी दोस्त है, वह टेमिंग स्कूल की एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट की यू जिन है। तभी वह उन दोनों को भी हेलो करता है। तभी हम देखते हैं वह दोनों उसके पास आकर उसे मास्टर बुलाने लग जाते हैं। तभी ये देखने का तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, सोचता है कि ये लोग मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हैं। तभी जिनका सिनून के पास आकर कहता है कि कल उन लोगों ने हमें एक दूसरे के साथ मैच करते हुए देखा था। तभी जिनका ही कहता है कि चलो अब ये सब हो चुका है तो हमें अपने पेट के बारे में एक दूसरे को बता देना चाहिए जिससे हम लोग एक दूसरे को जान ले। तभी जिनका ही पहले बताता है कि मेरे पास एक आइस आर्मोर्डिलो है और वह लेवल 6 का है। तभी जूही बताती है कि उसके पास भी एक आयरन ईटर है और वह लेवल 6 का है, पर उसका हार्डनिंग स्किल अभी सिर्फ बिगनर लेवल पे है और वो इसके कारण बहुत ज़्यादा श्रम से पानी पानी हो रही होती है। तभी यूजिन अपने बारे में बताती है कि उसके पास लेवल 6 का एक ग्रास टाइप बीस्ट है और वह रोड को कंट्रोल कर सकती है और वह एक्सपीरियंस ग्रेड का है। तभी लास्टली सिनून अपने बारे में बताता है कि उसके पास भी एक आयरन ईटर है और वह लेवल 5 का और उसकी हार्डनिंग स्किल परफेक्शन लेवल पर है। तभी कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, सोचते हैं कि लेवल 5 का एक आयरन पांडा अपनी स्किल को इतना आगे कैसे ले जा सकता है। तभी सिनून भी समझ आता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तभी वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब तुम देख लोगे कि मेरा आयरन पांडा कितना ज़्यादा मेहनती है। तभी हम देखते हैं सभी लोग मिलकर अपने आप को अर्थ थ्रेट को ख़त्म करने की मिशन में रजिस्टर कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वह सुबह के 8 बजे सभी लोग मिलकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं बीच में जिनका ही पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने अभी अभी अपना एग्ज़ाम पास किया है, तो इसका मतलब है कि तुम बैटल मेजर नहीं हो। तभी सिनून कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं बैटल मेजर नहीं हूँ, मैं ब्रीडिंग मेजर से हूँ। मैंने कभी भी लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण नहीं समझा, इसके लिए मैंने ब्रीडिंग मेजर चुना था। और वैसे भी मैं ब्रीडिंग मेजर से उसी के लिए तो मैं एक आयरन पांडा को इतनी ज़्यादा परफेक्शन लेवल पे उसके आयरन स्किल को लेकर जा पाया। अभी हम लड़कियों को देख सकते हैं जो सिनून की बातें भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग अपनी जगह पर पहुँच गए होते हैं और वहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं क्योंकि वो लोग उनके मिशन को पूरा करने के लिए आए और वो बिना किसी समय वेस्ट करते हुए उन्हें गियर दे देते पहनने के लिए। तभी हम देखते हैं वह सभी गियर पहन के आ चुके होते हैं और वह उन सबको चेयर अप कर रहे होते हैं। तभी जिनका ही कहता है कि अरे यार हम इतनी बड़ी जगह पे उन अर्थराइट को कहाँ ढूंढेंगे। तभी हम देखते हैं सिनून कहता है कि इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पहले हमें अपने पेट को बाहर बुला लेना चाहिए। तभी वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 11 की जो सुपर सेट की स्किल है वह इन अर्थराइट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तभी हम देखते हैं सभी लोग खुश हो गए होते हैं क्योंकि वो इसी चीज़ को तो आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग अपने पेट को बाहर बुला लेते हैं। तभी हम देखते हैं सभी लोगों के पेट जब बाहर आ जाते हैं तब जिनकाई का आइस आर्मोर्डिलो 11 से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लोग जब बातें कर रहे होते तभी 11 को कुछ दिखता है। तभी सिनून कहता है कि 11 को कुछ मिल चुका है, उधर देखो। तभी हम देखते हैं सभी लोग जहाँ सिनून ने दिखाया हुआ होता है वहाँ पर देखने लग जाते हैं और जिनकाई के पास जो बाइनोकुलर होते हैं वह उनसे देख रहा होता है। तभी उसे एक अर्थराइट दिख जाता है। तभी यूजिन कहती है कि अर्थराइट आसपास के वातावरण के लिए लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसके लिए अगर आयरन पांडा या आइस आर्मोर्डिलो अगर उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। इसके लिए मैं अपने बाम्बू को पहले उसके ऊपर छुपकर पकड़ने के लिए कहती हूँ। तभी हम देखते हैं बाम्बू अपने टैंगल से पकड़ने के लिए कहती हूँ। तभी हम देखते हैं अर्थराइट उससे ज़्यादा स्मार्ट होता है और उससे टैंगल दिख जाते हैं और वह उनसे आसानी से बच रहा होता है। तभी हम आइस आर्मोर्डिलो को भी देखते हैं जो उस अर्थराइट को पकड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर अर्थराइट उससे ज़्यादा फुर्तीला होता है और वह उसके ऊपर से उछल जाता है। तभी हम देखते हैं वह अपने बिल में घुसने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वह एक डरावना सा चेहरा देख लेता है। तभी हम देखते हैं यह 11 होता है। तभी 11 को अपने सामने देखने के कारण अर्थराइट की पूरी तरीके से फट जाती है और वो कुछ समय के लिए ठहर जाता है। तभी इस मौके का इस्तेमाल करके बाम्बुल अपनी लताओं से उसे पकड़ लेती है।
तभी हम देखते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने मिलकर एक अर्थराइट को पकड़ लिए होते हैं। पर जो तीनों के मास्टर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं होता और 11 की इतनी तेज़ स्पीड को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वह समझ जाते हैं कि सिनून क्या कहना चाहता था। तभी हम देखते हैं वो लोग मिलकर इस अर्थराइट को सिनून के पॉइंट में जोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर सिनून का 11 ना होता तो वो लोग कभी भी इस अर्थराइट को पकड़ नहीं पाते। तभी जिनकाई भी सोचती है कि मेरे बाम्बू को सब लोग जंगल का प्रेडेटर कहते हैं पर वह भी एक अर्थराइट को पकड़ नहीं पाई होती है। तभी हम सभी को देखते हैं जो सिनून के एक्सीलेंट पेंट के लिए उसे थम्स अप दिखा रहे होते हैं पर सिनून सोचता है कि अगर हम एक अर्थराइट को पकड़ते हैं तो उसके लिए हमें 10 बॉक्स मिलेंगे और 10 अर्थराइट को पकड़ेंगे तो 100 होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पर मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं है, मैं यहाँ पर 11 के सुपर साइड स्किल को ट्रेंड करने के लिए आया हूँ। तभी हम सिनून को देखते हैं जो कहता है कि हमें अलग होकर अर्थराइट को पकड़ना चाहिए, इससे हम लोग ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तभी सभी लोग सिनून की बात पे अग्री करते हैं, इससे उन लोगों का काम भी जल्दी हो जाएगा और वह आखिरी में देख भी पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसने जमा किया है। और अगर अर्थराइट के पूरी अगर किसी झुंड को सामना करना पड़ा तो सभी लोग एक दूसरे को अपने पास बुला लेंगे जिससे उन्हें एक साथ खत्म किया जा सके। तभी हम यू जिन को देखते हैं जो कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पर जूही बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और कहती है कि मुझे भरोसा है कि मैं सबसे लास्ट आऊँगी क्योंकि मेरा आयन पांडा बहुत ज़्यादा आलसी है और जब से मैंने सिनून के 11 को देखा है तब से तो मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा आयन पांडा और उसका आयन पांडा एक ही ब्रीड का है। सच में उन दोनों में कितना ज़्यादा विभिन्नता है। तभी हम देखते हैं सिनून सबसे अलग आ चुका होता है और वह 11 से कहता है कि चलो अब हमारे पास मौका है, हम लोग कुल मिलाकर 20 अर्थराइट को एक साथ पकड़ेंगे। तभी हम 11 को देखते हैं जो कहता है नहीं, मैं 200 को पकड़ूंगा। तभी सिनून कहता है कि मैं 11 के डिटर्मिनेशन के बीच में नहीं आ सकता। तभी वह 11 को याद दिलाते हुए कहता है कि 11 तुमको याद रखना है यहाँ पर तुम अपने हार्डिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी ग्रासें हैं, अगर तुमने इन्हें चोट लगाई तो हमारे इनमें पैसे कटेंगे और वैसे भी हम यहाँ पर तुम्हारे आई साइड को ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं। अगर मेरे पैसे काटे तो मैं तुम्हारे खाने के पैसे काट लूँगा पर अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं एक्स्ट्रा पैसे जो मिलेंगे उनसे मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना खरीदूँगा। तभी ये सुनने के बाद 11 बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और वह ये काम करने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या 11 ने जो अपना टारगेट रखा है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।